लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र से किया सबसे बड़ा चुनावी वादा धरातल पर उतरने जा रहा है। कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की राह प्रशस्त होने जा रही है। बीते दिनों बिरला ने इसे लेकर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और एयरपोर्ट अधिकारियों की बैठक ली थी और इसके साथ ही एयरपोर्ट निर्माण की डीपीआर पर काम भी शुरू हो गया था। तो आज राज्य सरकार ने भी इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में एक त्रिपक्षीय एमओयू साइन कर लिया है। इसे लेकर कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव डिटेल भेजी। ऐसा नहीं है कि कोटा में अभी तक एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट तो कोटा में है, लेकिन यहाँ पर नियमित हवाई सेवाएं नहीं है। अस्थायी रूप से जरूर यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन यहाँ का छोटा रनवे नियमित हवाई सेवाओं के लिए अभी भी मुफीद नहीं है। कोटा का एयरपोर्ट छोटा पड़ता है और साथ में आबादी के बीच आ चुका है। राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के कोटा के एमपी ओम बिरला तक ने यहाँ की जनता से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने और नियमित हवाई सेवाओं का वादा कर रखा था, लेकिन ये वादा बरसों तक बल्कि दशकों तक केवल हवा में ही लटका रहा। अब मौका आ गया है, अब समय आ गया है। ऐसा लगता है कि इस वादे के धरातल पर उतरने का। आज इस दिशा में एक बड़ी खबर जयपुर से आई है, जहां खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा एयरपोर्ट को लेकर के एक बड़ी पहल की है और एक त्रिपक्षीय एमओयू हो गया है, जिसमें राजस्थान सरकार के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में राजस्थान का नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोटा और बूंदी के बीच में अधिकतर इलाका जहां बूंदी का पड़ता है, जहां पर नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है, उसके आसपास एक कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी से अपने प्रयास शुरू कर दे। आपको बता दें कि ओम बिरला जब कोटा से पहली बार एमपी बने थे, तब उन्होंने यहाँ की जनता से वादा किया था कि कोटा से नियमित रूप से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू होगा। लेकिन यह एयरपोर्ट छोटा पड़ता है, इसका रनवे बहुत छोटा है और यहाँ बहुत सारी तकनीकी बाधाएं अब हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ से नियमित हवाई सेवाओं का संचालन अब संभव नहीं था। तो ऐसे में आवश्यकता इसी बात की थी कि कोटा में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाए और अब इसको लेकर के जगह भी चिन्हित हो गई है। कोटा और बूंदी के बीच में बूंदी जिले में पड़ने वाले केथुदा, तुलसी, बालापुरा, देवरिया और शंभुपुरा सहित आसपास के इलाकों में 440 हेक्टेयर पर एक आलीशान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में बनने जा रहा है। और ये जो ज़मीन है, इसमें से करीब 33 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन ऐसी है जो कि सिवायचक है, यूआईटी के स्वामित्व की थी। इसका पहले ही लैंड यूज चेंज होकर के और एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपने का काम पूरा हो चुका है। अब बाकी बची जो 406 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, वो वन भूमि की ज़मीन है और उसका डाइवर्जन होना है। असल में कोटा में एयरपोर्ट इसीलिए हवा में लटक गया क्योंकि राजस्थान में पहले सरकार कांग्रेस की थी और केंद्र में सरकार भाजपा की। ओम बिरला लगातार ये दावा करते रहे हैं और ये आरोप लगाते रहे कि राजस्थान सरकार को कुल मिलाकर के 127 करोड़ की राशि डाइवर्जन चार्ज के पेटे जमा करवानी थी, लेकिन जमा कराए गए केवल 21 करोड़ रुपए। लेकिन जैसे ही राजस्थान में राज बदला, यूआईटी ने तुरंत में डाइवर्जन चार्ज के 39 करोड़ रुपए और जमा करा दिए और इसके साथ ही एयरपोर्ट के निर्माण का काम हालांकि शुरू नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जो शिफ्टिंग और डाइवर्जन का काम था वो शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि आज के एमओयू से पहले एक बड़ा एमओयू पहले ही हो चुका है, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुआ है। इस एमओयू के तहत इस 440 हेक्टेयर ज़मीन पर जहां पर एयरपोर्ट बना है, जो यहां पर लाइन निकल रही है हाई टेंशन लाइन की बिजली की, उसकी शिफ्टिंग का काम होना है। कुल मिला के 34 टावर वहां से शिफ्ट किए जाने हैं। बहुत लंबा और लेंदी काम है, तो उस काम को भी अब शुरू किया जा चुका है और उस काम को शुरू करने के पेटे में जो डाइवर्जन चार्ज लगना है, साथ में वन भूमि का जो डाइवर्जन चार्ज लगना है, वो राशियाँ भी लगातार अब डिपॉजिट करवाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी का वो वाक्य और उनका वो कथन कोटा के लोगों को याद आ रहा है, जब साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कोटा की धरती पर मोदी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार कोटा में एयरपोर्ट जरूर बनाएगी। और कोटा में एयरपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का तब का कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता से चुनावी वादा है, जब उन्होंने पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा था। और उम्मीद की जा रही है कि शायद इसी साल में कोटा में नए एयरपोर्ट की नींव रखने का काम भी हो जाएगा। बहरहाल आज के एमओयू के बाद अब ऐसा लगता है कि कोटा में हवाई अड्डे का हवाई सपना धरातल पर उतरने के बहुत करीब है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।